दोस्तों, जैसे कि पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, डाइवर्सिटी फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का हम लोग पॉलिटी पढ़ रहा है। पॉलिटी का मतलब होता है क्या, राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र देखिए, आज हम लोग पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 पे है। 5 में क्या है, पंचायती राज। कौन सा राज, पंचायती राज। पंचायती राज का अगर शुरुआत सबसे पहले अगर कोई चाहते थे तो गांधी जी चाहते थे। गांधी जी कहते थे कि अगर शुरुआत निचली स्तर के से हो, यानी कि शुरुआत जब, जैसे कि आपको मान के चले कि गांव में आपका बिजली गिर गया, या आपके गांव में कहीं क्या करवाना है, कुआं खुदवाना है, कल करवाना है, या कुछ करवाना है, तो आप डायरेक्ट सीएम के पास या नहीं ना जा सकते, या पीएम के पास तो नहीं जा सकते। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि शासन जो हो ना निचली स्तर से शुरू हो। आप अपने मुखिया का क्या पकड़ सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हो, उसको आप कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट सीएम के पास नहीं पहुंच सकते। इसी के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, मतलब कि लोग जब अपना प्रतिनिधि को चुन लेता है तो उसके बाद क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं, यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधि से जवाब मांगते हैं। मतलब कि यहाँ हम देखेंगे कि अब एक चीज यहाँ देखिए, एनसीईआरटी हमको कैसे अपने मस्तिष्क को खोल रहा है। यहाँ पे हम कैसा चुनाव करते हैं, प्रत्यक्ष। कौन सा चुनाव, प्रत्यक्ष। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। कौन सा चुनाव करते हैं, प्रत्यक्ष। एक सेकेंड, पेन ले लेते हैं। कौन सा चुनाव करते हैं, प्रत्यक्ष। अब देखिए, और जब हम लोग अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं, जब कोई काम नहीं होता है तब अपने प्रतिनिधि से क्या करते हैं, जवाब मांगते हैं। क्या मांगते हैं, जवाब मांगते हैं। आगे देखिए, आज का दिन जो है ना बहुत अच्छा है। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों, क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। मतलब कि जो पंचायत का चुनाव हुआ उसके बाद आज फर्स्ट टाइम क्या चीज का बैठक हो रही है, ग्राम सभा का। ग्राम सभा का बैठक में कौन भाग लेता है, तो ग्राम सभा के बैठक में 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, यानी कि 18 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। जिसका मतदाता सूची में क्या हो, नाम हो, जिसका मतदाता सूची में नाम होगा वो क्या लेगा, ग्राम सभा के बैठक में भाग लेगा। क्या चीज के बैठक में, ग्राम सभा के बैठक में। ग्राम सभा के बैठक में भाग लेगा कौन, 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, या 18 से प्लस के व्यक्ति। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सब लोग उत्साहित है, क्योंकि फर्स्ट बार चुनाव के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा आया है जब ग्राम सभा का क्या हो रहा है, बैठक हो रहा है। अब देखिए, कह रहा है हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि नए पंचायत उनके लिए क्या क्या योजना बनाई है। अब देखिए, ग्राम सभा के बैठक में क्या होता है, पंचायत कौन कौन से योजनाएं बनाए हैं, क्या क्या योजना पंचायत बनाए हैं, इसका जानकारी को कहाँ रहता है, ग्राम सभा के बैठक में रहता है। आगे बढ़े तो आपको क्या बताया, उसमें बताया जाता है कि आपके यहाँ पानी का समस्या, इसमें यही बताया जाएगा कि सड़क का क्या था, समस्या था, फिर पानी का समस्या था, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता, यही सब इसमें चर्चा होगा। देखिए क्या बता रहा है, ग्राम सभा। ग्राम सभा, यहाँ देखिए, पहले ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वयस्क यानी कि जो वोट डालता है, यानी कि जो 18 या 18 से प्लस है, वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा, जैसे कि इस उदाहरण में दिया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट डालने का क्या हो, अधिकार प्राप्त हो, और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से ज्यादा हो और उसका
या 18 वर्ष का हो और उसका गांव के मतदाता सूची में नाम हो, यानी कि आप जानते हैं कि आपको क्या मिलता है, वोटर आईडी कार्ड, यानी कि मतदाता प्रमाण पत्र, उसमें नाम हो, वो क्या हो सकता है, ग्राम सभा के बैठक में भाग ले सकता है। अब देखिए ग्राम सभा के बैठक में क्या हुआ। ग्राम सभा की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाली खर्च का ब्यौरा क्या किया, दिया। यह सड़क गांव का मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर भी चर्चा होने लगी। मतलब कि हम अभी बताए कि ग्राम सभा के बैठक में क्या चीज पर चर्चा हुई, पहले सड़क पे चर्चा हुई, मान के चलिए कि इस सड़क पे चर्चा हो गई, और क्या हुई उसके बाद क्या चीज पर चर्चा हुई, पानी की समस्या। गांव में पानी का भी समस्या बहुत ही विकट था, उस पर भी क्या हुई, चर्चा हुई। गांव में रहने वाले तिजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंड पंपों का पानी जमीन से बहुत नीचे चला गया है, मुश्किल से हैंड पंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। मतलब कि ग्राम सभा के बैठक में जो तिजिया थी वो बोली कि गांव में पानी का समस्या बहुत बढ़ गया है, गांव में जो पानी का समस्या है वो विकट परिस्थिति पे चला गया है, और उसको गांव में पानी लाने के लिए बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। समझ रहा है, यानी कि आपके ग्राम में कौन कौन से समस्याएं हैं, नाली का समस्या हो गया, पानी का समस्या हो गया, क्या चीज, स्वच्छ वातावरण यानी कि साफ सफाई का क्या हो गया, चर्चा हो गया। यही सब चर्चा क्या चीज होता है, ग्राम सभा की बैठक में होता है। अब देखिए आगे क्या होता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव से एक बड़ी टंकी में भर लेते हैं। अब देखिए उसमें सबसे अपने राय भी पूछा जाता है, अपना अपना उसका क्या ब्यौरा पूछा जाता है कि अपना अपना मत प्रकट कीजिए कि कौन सी समस्या जो बेटर समस्या होगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग को कोई चीज मोबाइल खरीदना है तो हम लोग जाके मोबाइल पे क्या करते हैं, सर्च मारते हैं कि क्या अंडर 20,000, अंडर 30,000, अंडर 50,000 कौन सा मोबाइल सबसे बेटर होगा। और जब देख लेते हैं सारा चीज, कैमरा, उसके बाद क्या देखते हैं उसने क्या चीज, उसका फ्यूचर कैसा है, 5G है, 4G है, क्या है नहीं है, जब इस सारा चीज पता चल जाता है तब जाके हम फोन खरीदते हैं। वैसे ही ग्राम सभा के बैठक में अगर हम सारा चीज को पहले क्या करते हैं, देखते हैं, अवलोकन करते हैं, पता करते हैं, जब पता चल जाता है तब क्या करते हैं, उसको हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ एक आदमी बोला कि गांव के सुरू नदी से पाइप से पानी लाकर और रख दिया जाए और उसी से क्या किया जाए, गांव की पानी की समस्या को दूर कर दिया जाए। आगे देखते हैं। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में क्या कर दे, एक बड़ी से टंकी में भर देते हैं। लेकिन दूसरे को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता। अब एक आदमी बोला कि नहीं नहीं, सुरू नदी से जब क्या चीज से पानी आएगा, पाइप से, थोड़ा दूर भी पड़ेगा, मोटर या क्या बोलते हैं पंपिंग सेट जो पानी देता है, पंपिंग सेट, उस सब से द्वारा क्या चीज किया जाएगा, पानी को खींच कर यहाँ लाया जाएगा, उसमें खर्चा ज्यादा लग जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या सुझाव दे रहा, कहा कि इस साल के लिए हैंड पंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। मतलब कि एक दूसरा व्यक्ति जो है वो कहा कि छोड़िए, हम क्या करेंगे कि हम इस बार जो है ना हैंड पंप को और गहरे कर लेते हैं और कुआं जो है उसको साफ सफाई कर देते हैं, उसी से अपने काम को चलाएंगे। क्या कर लिया, हैंड पंप को साफ कर लिया और कुओं को, हैंडपंप को गहरे कर लिया और कुओं को साफ कर लेते हैं। तिजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं। मतलब कि इतने से तिजिया ने कहा कि आप अगर हैंडपंप को क्या कर लेते हैं, गहरे कर लेते हैं और क्या कुओं को साफ कर लेते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। इस पानी का जो समस्या है साल प्रति साल बढ़ते जा रहा है। आप लोग अगर करंट अफेयर्स पढ़ते होइएगा तो आप लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में दिखते होइएगा पानी का लेवल एकदम से नीचे चला जाता है। यहाँ तक कि बहुत आदमी को पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था
नहीं होता। तो यही तीजिया करे कि इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ ठोस काम करना होगा। देखिए आगे क्या तीसरा आदमी कर रहा है। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में गया था और गांव में अपने भैया के यहाँ गया था, तो वहां देखा कि वाटर शेड की व्यवस्था है। वाटर शेड यानी कि क्या किया जाए, पानी जहां से जाता वहां पे क्या बना दिया, डैम बना दिया जाए। वही यहाँ बताया पानी संरक्षण के नए तरीके देखे। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था, उसको बहुत संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड कहते हैं, यानी कि जो कार्यक्रम देखा, जो नए तकनीक देखा, उसको वाटर संवर्धन नियम, इंग्लिश में उसको वाटर शेड कहते हैं। वाटर शेड, वाटर शेड कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर शेड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसी के माध्यम से उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई ने के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत के इसके बारे में पता करने के लिए कहा। अब जैसे कि आप मान के चलिए आपको सुझाव मोबाइल के लिए यूट्यूब से लिए, सब से लिए, लेकिन लास्ट में आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि उसी मोबाइल को लेते हैं जो आपके अगल बगल के दोस्त खरीदा हो या उससे थोड़ा महंगा। अगर कोई बढ़िया तकनीक का मोबाइल बता दे कि आईफोन ले लीजिए या कोई नया मोबाइल ले लीजिए, तो आपको क्या लगेगा कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा सिस्टम। तो इसीलिए ये वाटर शेड का जो नया संरक्षण था वो सबको पसंद आया और सबने उसको लेने का क्या किया, कहा कि हाँ, ग्राम पंचायत को सुझाव दिया कि नहीं यही काम किया जाए। और कहने का मतलब है कि पिताजी इसके लिए पैसा आपको मोबाइल के लिए देंगे, ऐसे ही सरकार यहाँ पे आपको क्या देगा, इसके लिए पैसा सरकार क्या करती है, देती है। कौन देती है, सरकार। अब देखिए ग्राम सभा क्यों होती है, आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहा है, एकदम बता सकते हैं ग्राम सभा क्यों होती है। देखिए ग्राम सभा इसलिए होती है कि अपने समस्याओं को बता सके, क्या कर सके, समस्याओं को क्या कर सके, प्रदर्शित कर सके, बता सके। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह के हल सुझाएगा। देखिए अब जो पूछ रहा है, अभी जो पढ़े आप एनसीईआरटी में, ग्राम सभा की जो बैठक हुई उसमें कौन कौन से समस्याएं पे चर्चा हो चुकी है। ग्राम सभा का जो बैठक है उस पे कौन कौन सी समस्याएं पर चर्चा हो चुकी है। तो आप आराम से बस बोल सकते हैं कि ग्राम सभा के बैठक में आप क्या चीज पर समस्या पर चर्चा हो चुकी है। तो आप बोल सकते हैं कि पानी के समस्या पर हो चुकी है, सड़क के समस्या पर हो चुकी है, इस पर क्या हो चुकी है, चर्चा हो सके। उस पर क्या क्या सुझाव दिए गए, तो वाटर शेड का सुझाव दिए गए, एक गाँव से क्या करना है, नदी से पानी लाकर गांव में टंकी में भर के रखना है, कोई कहा कि हैंडपंप साफ करवा लीजिए, यही सब इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ना शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर खुसर होने लगी और नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी बेची है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है, सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। मतलब कि नटवर को अब वहां पे देखिए, अब वहां पे क्या चीज के बारे में चर्चा हो रहा है, गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जिसका भी क्या हो नाम हो, उसको घर के लिए। आप लोग अभी प्रधानमंत्री आवास योजना आप जानते होइएगा, आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिला होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या मिला होगा, लाभ मिला होगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना उसी को देना है, किसको देना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या जिसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या है, धन है, या जिसके पास घर से वंचित है उसको देना है। यानी कि सरकार कोई भी सुविधा है उसको देता है जो क्या चीज से, उस सुविधा से वंचित हो।
अब ऐसा नहीं कि आरक्षण किसको दिया जाता है, जो आरक्षण के लायक हो। अब किसी आईएएस ऑफिसर को आरक्षण मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। किसी आईएएस ऑफिसर को क्या जो मिलता है कि अभी क्या हो, राशन, वो राशन मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और लेगा भी क्यों भाई? आप आईएएस बन जाइए तो सोचिए कि आप 500, 1000, 5,000, 10,000 तो आप दिन रात दान करते, डोनेट करते चलिएगा। आप 100 करोड़ के योजनाओं का क्रियान्वित कीजिएगा तो आपको 5,000, 10,000 का कोई वैल्यू रहेगा? कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सरकार आपको 1 लाख का मंथली देगा, अगर उसमें से आप 20,000 भी महीना का क्या करते हैं, दान करते हैं, गरीबों में बांटते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब हम अपने हाथ से किसी को मदद करते हैं, वो जो खुशी मिलता है, जब आप अच्छे काम करते हैं तो उसको याद कर करके आप बहुत टाइम हैप्पी हो सकते हैं। और गलत काम को हम लोग नशा की तरह उसको भुलाना चाहते हैं, उसको याद करके हमारे अंदर क्या होता है, दुख पैदा होता है। इसलिए आप अच्छे काम कीजिएगा तो लाइफ क्या होगा, खुशीमय बीतेगा। समझ रहे हैं? तो आईएएस बन जाइएगा तो मेरे लिए भी एक, देखिए ऐसा ही हम कपड़ा पहनते हैं, एक सेट कपड़ा आप मेरे लिए जरूर ला के दीजिएगा। आप ईमेल पे जाके मैसेज कीजिएगा और मिलकर एक सेट कपड़ा देना है, दीजिएगा ना। हो ज्यादा नहीं, आ जाता है, बहुत कम में आ जाता है। बंडी से एक बंडी भी दे दीजिएगा तो काम चलेगा। इसको कुछ मोडी बंडी या मोडी ड्रेस बोलते हैं। कुछ आगे बढ़ते हैं। अब वहां पे चर्चा क्या हुआ? चर्चा हो रहा है कि अभी ही नटवर ने क्या लिया है, गाड़ी लिया और रंगीन टेलीविजन लिया। उसको गरीबी रेखा के निचली रेखा में कैसे रखा जा सकता है? और जो गरीबी रेखा के लायक है उसको रखा ही नहीं जा रहा। वही यहां बता रहा, सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोगों होना चाहिए क्या? ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। खुशी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त है। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डालवाना ही चाहिए। अब कह रहा है कि देखिए, नटवर को क्या है, सरपंच का सगा है। क्या है? सरपंच का सगा है। कौन बोलेगा? अब जैसे एमएलए अगर कुछ करता है तो आप, लोकतंत्र का मतलब है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप क्या कीजिए, आवाज उठाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए। आप कहीं ना कहीं उसका, सरकार के नीतियों और योजनाओं का आप आलोचना कर सकते हैं। आप पेपर में संपादकीय, पिछले क्लास में हम बताए थे, संपादकीय पेज के माध्यम से उसको आलोचना कर सकते हैं। आप उसको, सरकार का उस पर नजर क्या कर सकते हैं, दिलवा सकते हैं। वही यहाँ कह रहा है। लेकिन जिसका जो हकदार है, अमीर चंद का पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन की मालिक है, लेकिन ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। ओम प्रकाश जो है वो गरीब है बेचारा। ओम प्रकाश जी जो है वो गरीब है और गरीब को क्या करना चाहिए, इस सूची में नाम डलवाना चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर जमीन को कुछ कहना हो तो, अगर किसी को, जमीन को नहीं, अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछते हैं हम कि अगर सरोज ने जो बिरजू को उकसाने की कोशिश किया कि नटवर से कुछ क्या करे, बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि अब देखिए, अब जो क्या किया, बिरजू के बारे में पूछे। किसको कहा? नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। सूरजमल जो चुपचाप बैठा रहा, उकसाने पे भी नहीं बोल रहा है। किसको? अमीर चंद को। वो काहे नहीं बोल रहा? इसलिए नहीं बोल रहा कि उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या है, भय है। और लोकतंत्र का मतलब भी ये है कि हम भय मुक्त, गरिमापूर्ण अपने जीवन को व्यतीत करें। अगर लोकतंत्र का एक डिफिनेशन लिखना पड़े तो हम ये भी लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में हम भय मुक्त होकर अपने जीवन जिए। हम दूसरे को ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो दूसरे को क्या करे, मौलिक अधिकार का, दूसरे को क्या करे, हम दुखी पहुंचाए, दूसरे को कुछ हनन करे और हमारा वहां पे लाभ होगा तो उस कार्य को हम करेंगे नहीं। मतलब कि दूसरे को दुखी पहुंचा के हम काम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कार्य करेंगे जो दूसरे के कार्य क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। हम अपने गरिमा
पूर्ण जीवन जी सकते हैं, हम स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं, यही यहाँ बता रहा है। अब देखिए दूसरे लोग ने भी न माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। एगो ओम प्रकाश जी है जिसका परिवार बहुत गरीब है, इस सूची में नाम होना चाहिए। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्या नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीब रेखा के नीचे आने वाले परिवार का सर्वेक्षण किया था उसने बताया मैं ओम प्रकाश का घर तो गया था, लेकिन ओम प्रकाश का घर में क्या लगा रहता था, ताला लगा रहता हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। अब जो सरपंच कहा कि अगर सच में ओम प्रकाश इस कार्य के हकदार होंगे, इस जो क्या है योजना है सरकार की गरीबी रेखा के नीचे, अगर सच में वो गरीब है तो उनको ये योजना का लाभ दिया जाएगा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सरपंच साहब। और वो सर्वेक्षण करने वाला क्या बताया कि ओम प्रकाश के यहाँ हम जाते थे लेकिन क्या लगा रहता था, ताला। क्या लगा रहता था? ताला। आप लोग पढ़े होइएगा बचपन में, ताला ताला, समझ गए। अब आइए ग्राम पंचायत देखिए, एगो देखिए, पहले देख लीजिए महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए महाराष्ट्र के जो 2 पंच है उसको कौन सा, अगर आपके पंचायत गांव में कुछ अच्छे काम करते हैं तो देखिए कौन सा, निर्मल ग्राम पंचायत, यानी कि सुंदर बढ़िया। निर्मल का मतलब नहीं कहता है जो निष्ठुर हो, जो अच्छे हो। निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार क्या हुआ, मिला। निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला किसको, यही पंच साहब है। ठीक है, देखिए ऐसा ही अवार्ड मिलता है निर्मल ग्राम पंचायत में, दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्राम पंचायत होता क्या है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसे कि आपने देखा ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। मतलब कि ग्राम पंचायत का अगर काम पूछे तो क्या करना है, अपने पंचायत में क्या करना है, कार्य को, विकास को आगे बढ़ाना है। और वहां पे कहीं ना कहीं क्या करना है, किसी भी कार्य को, योजनाओं को वहां क्रियान्वित करने का काम किसको करना है, ग्राम पंचायत को। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के काम सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपायों का क्या करना है, उपयोगों का, भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगान और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने से संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, ये सब क्या है, ग्राम पंचायत के काम है। आप लोग नगर निगम के कार्य बताइए। अगर आपसे पूछ दे नगर निगम का कार्य, ऐसा तो नहीं आज से पहले नहीं पढ़े होइएगा, 6-7 के डायरेक्ट आ गई होइएगा 12th में और ग्रेजुएशन में। नगर निगम का कार्य पूछ दे तो क्या करना, साफ सफाई करना। आपके यहाँ जो कूड़ा कचरा उठाने आता है वो कौन करता है, नगर निगम ही करता है। और बिजली और बहुत सारा जैसे कि नाली, ये सब भी क्या चीज में आता है, नगर निगम में। स्कूल, पार्क, ये सब कौन करता है, नगर निगम करता है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। अब देखिए क्या कर रहा है, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में अंतर होता है। ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में थोड़ा अंतर हो जाता है। वहां क्या होता है, घरे, अब देखिए ग्राम पंचायत और नगर निगम में अंतर होता है। अभी आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा बताइए, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत की और नगर पंचायत में अंतर होता है कि नहीं। नगर पंचायत नगर निगम के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत गांव के अंतर्गत आता है, गांव के अंतर्गत, और नगर निगम शहर के अंतर्गत या नगर पंचायत। समझ रहे बात को। अब ग्राम पंचायत के तो ये सब काम हो गया। ग्राम पंचायत के आमदनी का स्रोत कहां से, कमाता कहां से, तो घरों एवं बाजारों में लगाए जाने वाले से कर से मिलने वाली राशि।
विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। कलेक्टर जो कर वसूलता है वो भी किसको मिलता है? ग्राम पंचायत को मिलता है। समुदायों के काम के लिए मिलने वाले दान, जो समुदाय को काम में, कम्युनिटी के काम के लिए जो दान मिलते हैं वो भी किसके लिए, किसको होता है? नगर निगम, नगर ग्राम पंचायत को ही क्या मिलता है? मिलता है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं तो सब पढ़िए। अब देखिए, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं का काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या काम किया। अब हम देखेंगे कि एक हरदास गांव है। क्या नाम है? हरदास। देखिए, हरदास। क्या? हरदास। हरदास ग्राम पंचायत के हम लोग कार्य के बारे में जानेंगे। देखिए, अब देखिए, हरदास ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद है? हाँ, याद है। हरदास गांव जो अभी हम पहले बताए थे, उस जो पानी की समस्या के लिए जो आपको क्या दिए थे? विकल्प दिए थे। जो विकल्प का मतलब होता है कि एक से ज्यादा, जैसे कि आपको विकल्प है कि आप 12th के बाद आईएएस बन सकते हैं, आईएएस का तैयारी कर सकते हैं। आप क्या चीज का तैयारी कर सकते हैं? दरोगा का तैयारी कर सकते हैं। आप और क्या चीज का तैयारी कर सकते हैं? आप कहीं ना कहीं नीट का तैयारी कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं क्या चीज का तैयारी कर सकते हैं? आप जेई का तैयारी कर सकते हैं, मेंस का तैयारी कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारा विकल्प है, उसी को क्या करते हैं? विकल्प। एक से ज्यादा जहां ऑप्शन हो जाए वहां क्या हो गया? विकल्प हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। इस बैठक में कौन कौन उपस्थित था? सरपंच, पंच और सचिव। सचिव कहां से जाता है? तो एक सचिव का क्या होता है? चुनाव होता है या नियुक्त किया जाता है। तो सचिव जो है एग्जाम के द्वारा, सरकार के द्वारा वो एग्जाम पास करके सचिव बनता है। आप पंचायत वेब सीरीज देखे होइएगा उसमें। और देखिए, पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गाढ़ा करने का विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया, चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख में मदद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के अस्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे कि कुछ पंचों में क्या ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब आपको हम बताते हैं, क्या ग्राम पंचायत का जो सदस्य है, जो पंच है और सरपंच है, वो अपने अनुसार क्या लेता है? फैसला लेता है? नहीं, वो अपने अनुसार फैसला नहीं लेता है। उसके भी ऊपर फैसला लेने के लिए कोई हेड रहता है। उसके भी ऊपर कौन रहता है? हेड रहता है। और हेड से वो क्या किया? विचार किया। तो खंड, देखिए यहां कह रहे हैं ना, खंड विकास अधिकारी से बात करेगी और खंड इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। जो वाटर शेड का जो योजना था उस पर अधिक जानकारी क्या चीज बाद में इकट्ठा करेगी। वाटर शेड का जो क्या था व्यवस्था है उस पर बाद में विचार करेगी। आगे बढ़ाते हैं। पंचायत के 3 स्तर। हरदास गांव की ग्राम सभा पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिएगा। क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे? क्यों?
हाँ, हरदास ग्राम पंचायत में पानी की समस्या के लिए क्या चीज निर्णय लिया गया कि वाटर सेट को तो अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा, उस पर विचार किया जाएगा, तब तक इन समस्याओं से हैंडपंप को गहरा करके, कुओं को साफ करके, उसके लिए कुछ पैसा है संरक्षण के लिए, बात बचाव के लिए, तब तक लोगों की समस्या इससे क्या किया जाए, निपटारा किया जाए। यही और ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। अब अगला जो ग्राम सभा का क्या होगा, अगला जो आइए, अगला जो ग्राम सभा का बैठक होगा, क्या चीज का बैठक होगा, ग्राम सभा का, उसमें क्या होगा, उसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो लोग पूछ सकेंगे। तो क्वेश्चन है सबसे पहली बात वाटर सेट, कि वाटर सेट पे जो खंड पदाधिकारी बोला था उस पे क्या हुआ, उस पे क्या बात हुई, क्या उसका समस्या का समाधान किया गया, यही क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया, ये देखिए पहले लोग कितने दूर से पानी लेकर आते थे, ये रहा नदी, यहाँ से पानी लेकर लोग अपने गांव को जाते थे। अब जिसका जीवन पानी और जलावन यानी कि अपने भोजन को यापन करने में ही बीत गया, वो कुछ क्या रचनात्मक, क्या क्रिएटिविटी माइंड उसके पास होगा। अब आप स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताते हैं, इस स्टूडेंट लाइफ में अगर इसको सुधार लिए तो ये एनसीईआरटी कितनों पढ़ लीजिए, आपको समझ में तभी आएगा जब आप अच्छा भोजन कीजिएगा। स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 80% स्टूडेंट सुबह उठता है, 10 बजे उठता है, 1 बजे तक वो रस मस के खाना बनाएगा, 1 बजे के बाद फिर क्या खाएगा, खाएगा, हुमच के सुतेगा, हुमच के फिर 2 घंटा 1 घंटा पढ़ेगा, फिर रात में खाना बनाएगा, 12-1 बजे तक रील्स देखेगा और फिर सो जाएगा। उससे आईएएस क्या कहते हैं हम, उसको चपरासी का नौकरी भी नहीं मिलेगा। चपरासी का भी नौकरी उसी को मिलता है जो उसके योग्य हो। और इसके लिए इस चीज को सुधारिए, खाना पीना खाइए, एक रूटीन बनाइए, हो सके तो मेस पकड़ लीजिए, साल भर का ही 2 साल का तो बात है, उसके बाद तो फिर आपको लवसने में मिलेगा। इसलिए थोड़ा इस चीज को सुधारिए और अपने आप के प्रक्रिया में ढालिए, तब जाके सफलता मिलेगा। बिना प्रक्रिया के, आपको एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं, जैसे हमको दिल्ली से बिहार जाना है छठ में, अगर हम दिल्ली से बिहार पैदल जाते हैं तो देखिए प्रक्रिया के माध्यम से कितना जल्दी सफलता मिलता है। दिल्ली से बिहार अगर पैदल जाते हैं तो कम से कम 20-25 दिन, वही हम ट्रेन से जाते हैं तो 2 दिन 1 दिन, वही हम फ्लाइट से जाते हैं तो कितना दिन, 2 से 3 घंटा में दिल्ली। तो अपने आप को प्रक्रिया में ढालिएगा, सफलता जल्दी मिलेगा। सबसे पहले बात प्रक्रिया में ढालने का, क्रिएटिविटी लाइए, अपने आप को प्रक्रिया में ढालिए। अब देखिए हम यहाँ आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है ग्राम पंचायत, पहला पंचायती क्षेत्र का कौन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। आगे बढ़ते हैं। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। दूसरा का विकास खंड। देखिए विकास खंड पदाधिकारी के पास गया था वाटर सेट के लेकर, तो दूसरा का क्या होगा, पहला दूसरा का विकास खंड। इसे जनपद पंचायत, इसे भी जनपद भी इसी को कहा जाता है, जनपद पंचायत ही विकास खंड को ही बोला जाता है, या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। तीसरा का क्या हो गया, जिला परिषद। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कितने स्तर हुआ पंचायत का, 3 स्तर। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा का विकास खंड या जनपद, तीसरा का जिला परिषद यानी कि जिला स्तर का पंचायत, जिसे जिला स्तर के पर विकास की योजनाएं बनानी होती है। पंचायत समितियां की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि की विवरण की व्यवस्था करता है। जो सरकार के द्वारा राशि आया है उसको वितरण करता है। जल संशोधन विकास कार्यक्रम केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे मैदान में बदल दिया। पहले जमीन ऐसा था,
देखिए पानी जब जल संरक्षण हुआ तो ऐसा कर दिया, ऐसा से ऐसा कर दिया। पहले पानी के लिए देखिए लोगों को कहां जाना पड़ता था। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए। इसलिए संविधान में एक अनुच्छेद है जिसके द्वारा क्या करता है, पंचायत से जुड़े कानून बनाए। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। यानी कि गांव के विकास में लोगों की भागीदारी बढ़े, लोगों को लगे कि इस चीज का मेरा हनन हो रहा, आवाज उठाए और उसमें वो क्या करे, भाग ले और उसके सफलता में ग्राम पंचायत अपने गांव के सफलता में उसका क्या विकास में कार्य करे। इसीलिए ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करें, उनके काम और जिम्मेदारी पर बातचीत करें। ये क्लास 6 के बच्चा को कर रहा है। ये कुछ क्वेश्चन है। अब आप देखिए कि क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हम थोड़ा सा अब देखिए पहले देखिए हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्हें अपनी समस्या सुलझाने के लिए क्या किया। पानी की समस्याओं का समाधान कर रहे थे, उन्होंने समस्या समाधान के लिए ग्राम सभा के पास अपने समस्याओं को रखा। गरीबी रेखा के नीचे जिसका नाम नहीं था उसको डलवाने के लिए सरकार के पास क्या रखा, अपने बातों को रखा। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी बात के सत्य तक पहुंचने के लिए, अगर आप किसी बात के सत्य तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, लोगों से बात करना होगा, एक दूसरे से कंट्रोवर्सी होगा, तभी जाके हम उस चीज को सत्य फैक्ट्स तक पहुंच पाएंगे। और जब तक बिना बात के सत्य तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसीलिए बात किया तो क्या हुआ, उनको उस चीज में क्या हुआ, उनका वाटर शेड पे भी चर्चा होगा, हो सकता है तो वाटर शेड कार्यक्रम आ भी जाए। आगे बढ़ते हैं। आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? क्यों? आपके समझ से ग्राम सभा का क्या महत्व है? बहुत महत्व है। ग्राम सभा के द्वारा लोग अपने विकास, ग्राम के विकास कर सकते हैं। और कह रहा है कि लोगों का जो लिया, सभी लोगों को ग्राम सभा में बैठक में भाग लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। अपनी समस्याओं का बात करेगा, जिसको हम चुने हैं उसको उस चीज को याद दिलाएंगे कि आपको हम मेरे सेवा के लिए आए हैं, आप मेरा सेवा कीजिए। और क्यों भाग लेना चाहिए? क्योंकि हम क्या करें, अपने कार्य को, गांव को विकास कर सके। आगे बढ़ते हैं। अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। यह काम क्यों किया गया? काम इसलिए, अब देखिए जैसे कोई सड़क बनता है या कोई नाला बनता है, काहे बनता है? आप देखते होंगे वहां पे उसके लिए कहीं ना कहीं जैसे रोडे बनता है, रोड पे रोज गिर रहा है लोग, उसके लिए पहले लोग क्या करता है, आवाज उठाते हैं, तब जाके रोड का निर्माण होता है। पैसा कहां से आया, अब ये भी पता करना है। क्या वो जो टैक्स आप देखे हैं, घर से टैक्स लिया जाता है, उसी टैक्स से हो जाता है? नहीं, राज्य सरकार इसके लिए क्या देते हैं, पैसा देते हैं। काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, हो भी जाता है बहुत सारा काम सरकारी स्कूल जैसे बन रहा है, बने 1 मंजिल 2 मंजिल बट प्लास्टर के बिना स्कूल गिर गया, पूरा भी हो जाता है, नहीं भी होता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फर्क है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या? ग्राम सभा एक गांव के द्वारा गठित किया जाता है, ग्राम पंचायत पूरे पंचायत लेवल का होता है, पूरे पंचायत लेवल का, और ग्राम सभा सिर्फ ग्राम का सभा होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब नीचे दिए गए खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चैफुला सिरूर सड़क पर एक गांव है निमोल, दूसरे गांव की तरह पिछले कई महीनों से इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गांव वाले अपने जरूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर है। इस गांव के भगवान महादेव लाट 35 वर्ष को 7 लोगों ने मिलकर डंडे लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए।
पुलिस की रिपोर्ट में लाड ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया था। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो सके। ये भगवान लाड को जो पीटा गया, परंतु लाड का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे, वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। मतलब कि टैंकर तो सरकार के लिए आया था। ये देखिए असमानता का कितना बड़ा रूप है। लोग आजकल भी अपने से बड़े जाति छोटे जाति को पानी छूने भी नहीं देते हैं। भगवान लाड को पीटा गया और उसको पानी जब गरीब जाति के लोग पानी पर जोर दिया तो उसको नहीं दिया गया। अभी कुछ क्वेश्चन पूछेगा, भगवान लाड को पीटा क्यों गया था? इसलिए पीटा गया था कि वो टैंकर के पानी वो भी भरने का प्रयास किया था। वो टैंकर का पानी जो सरकार के द्वारा आया था वो टैंक में भरने का प्रयास किया था, इसलिए। अब देखिए, क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है? क्यों भेदभाव का? बिल्कुल मामला है, क्योंकि देखिए सरकार ने ऊंच नीच जाति ये सब नीचे बनाया गया है। आप लोग भी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग भी इस तरह का भेदभाव का सामना करते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। और जो थोड़ा सा, हम नाम तो नहीं कहेंगे, थोड़े ऊंचे जाति, हम भी देखिए, हम भी ऊंचे जाति से, लेकिन किसी के साथ भेदभाव करना ये गलत बात है। कोई ऊंच नीच सब नीचे बना है, ये सब कार्य के अनुसार बांटा गया है। हमको कहना क्या चाहिए कि सभी के साथ मनुष्य सब एक है। महात्मा गांधी कहते थे कि मनुष्य के अंदर जो अंतरात्मा है, पापी को भी अंदर अंतरात्मा है। पापी पाप इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंतरात्मा जागृत नहीं है। तो इसको क्या किया जाए? भेदभाव होता है। आपको जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठी कीजिए। जल संरक्षण और उसके फायदे, उससे क्या हो सकता है? जल संरक्षण से बहुत दिन तक पानी की समस्या, आपको पता है पृथ्वी पर पीने लायक पानी कितना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो सब बता देगा कि 70% पानी है, 70% पानी है, लेकिन पीने लायक कितना है ये हमको जरूर बताइएगा। और ऐसे ही हमारा एनसीईआरटी क्या हो गया? खत्म हो गया। आज हम लोग पंचायत राज के पूरा पढ़े, किसको किसको क्या मिला, ये सारा चीज पढ़े। प्राथमिक, सरकारी और प्रशासन, स्थानीय सरकार और प्रशासन हम लोग पढ़ लिए। एक चैप्टर इसका और है, हम लोग पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का भी हल करवा दिए, ये क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए, समझा भी दिए। अब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा 10 मिनट लगले बना लीजिए, या थोड़ा सा नाश्ता उस्ता करके आइए उसको बना लीजिए। वो होमवर्क हो गया आपका। क्या क्वेश्चन होमवर्क क्या हो गया? क्वेश्चन आंसर। अगर क्वेश्चन आंसर आपसे बन जा रहा है तो आपका क्या है? तैयारी बढ़िया है। अगर क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहा है तो एक बार और वीडियो को देखिए, 2 बार और देखिए, और आपका वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे बढ़ाइए कि हम आपको ऐसे ही तरह का नया नया वीडियो लाते रहे। क्लास 6 का लाएंगे, 7 का लाएंगे, 8 का लाएंगे, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी सब लाएंगे, और आपको क्या करेंगे इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी देंगे। कोशिश करते हैं कि आज के वीडियो यहीं पे विराम देते हैं और हम अपने वाणी को यहीं पे खत्म करते हैं। थोड़ा सा क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।